नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इजराइल में जो डेवलपमेंट कुछ दिनों में आपने देखा है उसमें हमास का एक बड़ा किरदार सामने आया था। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, इजराइल ने उसका जवाब दिया था। और अब इस बीच में इसी कड़ी में एक अहम डेवलपमेंट और हुआ है, वो आपको हम बताते हैं। हमास ने इजराइल पर फिर से हमला करने की चेतावनी दी है। इजराइल पर अगले हफ्ते हमला कर सकता है हमास, ये हमास की ओर से चेतावनी है। फिर इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है हमास। लेबनान के अखबार डेली अल के हवाले से खबर, हमास इजराइल को फिर लड़ाई शुरू करने की धमकी दे रहा है। तो लेबनान के अखबार से ये खबर आई है और ये खबर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ज़बरदस्त लड़ाई हुई है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, उसका नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ा है और दोनों ही ओर नुकसान हुआ है। और उसके बाद जैसे ये कहा जा रहा था कि शांति हो गई है, बातचीत चल रही है, फिर से ये ताज़ा घटनाक्रम हो गया है। तो आपको ये पूरी खबर समझाते हैं कि आखिरकार क्या क्या इस समय डेवलपमेंट अभी तक दिखाई दे रहे हैं। इजराइल गाजा के बीच 11 दिन का खूनी संघर्ष हुआ है गाजा पट्टी के पास में, और हमास ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हजारों रॉकेट दागे हैं। जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट दागे हैं। इजराइल के रॉकेट हमले में गाजा के 65 मासूम समेत 275 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में मारे गए लोगों में ज़्यादातर फिलिस्तीनी नागरिक हैं। युद्ध के दौरान इजराइल ने 1500 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। 11 दिन बाद गाजा पट्टी में थमा खूनी संघर्ष और हमास की ओर से भी लगातार हमले किए गए हैं, जिसका कि इजराइल के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। तो ये है अभी तक का डेवलपमेंट, और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ में इजराइल से पीटीआई संवाददाता हरेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। हरेंद्र मिश्रा जी, आपसे पहला सवाल यही है कि अभी तो ये बात सामने आई थी कि एक बीच का रास्ता निकल रहा है, मिस्र की मध्यस्थता में बातचीत भी शुरू हो गई थी और इजराइल के विदेश मंत्री वहाँ खुद पहुँच गए थे। उसके बाद ये जो हमास की चेतावनी है, इसका आपको क्या समझ में आ रहा है, रीज़न क्या समझ में आ रहा है, हुआ क्या ऐसा कि बात फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जब संघर्ष विराम हुआ तो हमास के तरफ से कई सारी शर्तें रखी गई थी, इसराइल के तरफ से भी कई सारी शर्तें रखी गई, और सबसे बड़ी बात जो मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि हमास जो है उसको कुछ आर्थिक डोनेशन की उम्मीद है। और यहाँ कहा जा रहा है कि कतर ने वादा भी किया है कि वो काफ़ी बड़ी रकम जो है वो हमास को देने जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके और वहाँ पर बाकी जो मुश्किलें हैं, लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना है, तो उसका भी जो है कोई समाधान निकाला जा सके। तो ये पैसे जो हैं वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। उसके अलावा वहाँ पर बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं। तो ये हमास का पहली बात तो यह है कि ये एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है, जिससे कि वो दबाव डालना चाहता है कि अगर आप जो है हमारी नहीं मुझे मिल पाती है, हाँ। और जो कुछ भी सहायता, आर्थिक सहायता या बाकी सहायता जो हमें वादा किया गया था वो नहीं मिलता है, तो हरेंद्र जी एक क्लैरिटी आपसे चाहिए। जिस मदद की आप बात कर रहे हैं, ये इस मदद की मंजिल क्या थी? फिलिस्तीन गाजा में जो नुकसान हुआ वो उसका रिनोवेशन इसकी मंजिल थी या हमास के पास जाना था? क्योंकि हमास के पास इस फंड के जाने का तो इजराइल विरोध करेगा। जी देखिए, ये कोई पहली बार इस तरह की बात नहीं हुई है। कतर और बाकी दुनिया के मुल्क जो हैं वो हमास की मदद करते रहे हैं, वो हमास के वहाँ का जो प्रशासन है उसकी मदद करते रहे हैं, और उन्हें न सिर्फ पैसे, बाकी उसके अलावा भी बाकी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मुहैया करवाते रहे हैं। ये संघर्ष विराम जब हुआ तब इस बात का ऐलान किया गया कि वहाँ पर पैसे भेजे जाएंगे जिससे कि आम लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके। और उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन को लेकर के भी बात हुई है, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम है और उसको लेकर के जो है वो बातचीत अभी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वहाँ पर हालात हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको निपटना बहुत ज़रूरी है, उसको लेकर के आर्थिक मदद की जो बात चल रही थी वो हमास चाहता है कि जल्द से जल्द उसको मिले, जिससे कि वहाँ के हालात को सुधारा जा सके। बिल्कुल हरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।